आज मैं आपको लेकर पहुंची हूं मैक्स इंटरनेशनल स्कूल। आज यहां पर लगाया गया है विज्ञासा 2.0। जैसे हम इसको डालेंगे तो मैम हम ना ऐसे करेंगे तो फिर मैम आगे मनी आएगी। एंड मैम फाइबर क्या होता है, जब वो धागे को हम वीवन कर लेते हैं और फिर उनसे जो कपड़े बन जाते हैं उस चीज़ को हम फाइबर कहते हैं। एआई का ज़माना आ चुका है, तो हमारा स्कूल क्या है एआई के अंदर भी आगे बढ़ रहा है। बच्चों को हम एआई के टूल्स सिखा रहे हैं। ठीक है। आर्ट को भी उतनी ही महत्वता देनी चाहिए, उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी कि हम अदर थिंग्स को लाइक साइंस को देते हैं, अदर जो हमारी स्ट्रीम्स हैं उनको देते हैं। तो आर्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यहाँ आकर मैंने बच्चों के बारे में देखा, बच्चों ने बहुत ही कलाकारी की हुई है। मेरी गुड़िया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है। इनफैक्ट वो बीमार होती है तब भी स्कूल आने की जिद करती है। मैक्स इंटरनेशनल का एक सिस्टर कंसर्न ब्रांच है जिसका नाम है मैक्स द गुरुकुल, और ये शेखपुरा मंचूरी करनाल में स्थित है। आज मैं आपको लेकर पहुंची हूं मैक्स इंटरनेशनल स्कूल, जो कि कहां पर है, सफीदो रोड असद में। और आज यहां पर लगाया गया है विज्ञासा 2.0 साइंस मैथ एंड आईटी एग्जीबिशन, और साथ ही यहाँ पर आर्ट एग्जीबिशन भी लगाई गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर एंटर करते ही जो एग्जीबिशन में सबसे पहले मुझे देखने को मिला है, यहाँ पर बुक एग्जीबिशन भी लगाया गया है। बच्चे यहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं जिससे बच्चों की स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आ सके और वो खेल खेल के तरीके में उनके रीडिंग की जो स्किल है वो बढ़ सके। अगर बच्चे एक्टिविटी बुक्स पढ़ना चाहते हैं वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं, या फिर वो अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे बुक्स जो है बच्चे खरीद सकते हैं। सोलर इंडिया बुक्स वो भी यहाँ पर मिलेगी, और यहाँ पर स्पेस से लेकर ह्यूमन बॉडी से लेकर हर एक तमाम अलग अलग तरीके की बुक्स जो हैं वो बच्चों के लिए यहाँ पर बुक एग्जीबिशन लगाया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी यहाँ पर एग्जीबिशंस लगाए गए हैं। मॉडल्स तैयार किए हुए हैं। हाइड्रा इलेक्ट्रिसिटी का मॉडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सोलर स्मार्ट सिटी का मॉडल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिन बच्चों ने तैयार किया है वो बच्चे भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। The solar smart city is a town that uses sun's powers to convert electricity with clever technology to manage energy well, so it both clean and effects like using solar panel on the building, powering car and lighting home. एटीएम मशीन आपने तैयार की है, यस सर। किस तरीके से वर्किंग में आती है ये? मैम जैसे हम इसको डालेंगे तो मैम हम ना ऐसे करेंगे तो फिर मैम आगे मनी आएगी। ओके, तो ईना मैम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो केमिस्ट्री की टीचर हैं। मैम मेरे साथ आइए, विजिट करते हैं एग्जीबिशन और बताइए किस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर जो है ये मॉडल्स तैयार किए गए हैं। चंद्रयान 3 जैसे आजकल का आपको पता ही है रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, बट इन्होंने बच्चों ने फ्यूल की बजाय इसको हाइड्रोलिक पावर से बनाया है। वाटर का यूज़ करके, वाटर पावर को यूज़ करके हम इसको कैसे लिफ्ट अप कर सकते हैं। देन आगे हमारे पास सिंपल मशीन्स एंड वाटर साइकिल वगैरह का सब कुछ बच्चों ने एक कंप्लीट प्रोसेस जो है हमें एक बड़े ही अच्छे उसमें शो करने की कोशिश की है। बेस्ड ऑन द सैटेलाइट सिस्टम, लाइक हाउ द सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड हाउ द लाइट कवर्स द ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बहुत ही अच्छा मॉडल रिप्रेजेंट किया है। ये दो मॉडल्स हमारे लाइक रेन वाटर को हम कैसे स्टोर करके उसको कैसे फिल्टर करके कैसे अपने घरों में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्योरिफिकेशन के बारे में बताया है बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से। फाइबर टू फैब्रिक, इसके बारे में बच्चों से ही हम लोग जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? अलक्ष्या। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6C। 6C में। अच्छा, अपने मॉडल के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। यस मैम। मैम माई मॉडल बिलोंग्स टू फाइबर टू फैब्रिक। आप सोच रहे होंगे फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है। मैम जैसे कि फाइबर यानी कि पतले पतले से और लंबे से धागे, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है। ओके। एंड मैम फाइबर क्या होता है, जब वो धागे को हम वीवन कर लेते हैं और फिर उनसे जो कपड़े बन जाते हैं उस चीज़ को हम फाइबर कहते हैं। बात देखिए, यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी वो भी देखने को मिलेगा। बहुत आप ब्लड टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप भी यहाँ पर ब्लड टेस्ट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर बच्चों द्वारा फूड
अल्ट्रेशन जो है वो भी किया जा रहा है कि कौन सा फूड कितना ओरिजिनल है, वो भी देखिए। आप बच्चे अभी कुछ टेस्ट करिए। बेटा क्या टेस्ट कर रहे हो आप? प्रोटीन टेस्ट, प्रोटीन टेस्ट कर रहे हो, किसमें? मिल्क, इन प्योर मिल्क। ओके, मिल्क में प्रोटीन आप टेस्ट कर रही हैं, तो बताएंगे कितना प्रोटीन है या कैसे है? मैम इफ वी ऐड कॉपर सल्फेट इट विल शो पर्पलिश कलर विच इज प्रेजेंट ओवर हेयर, इट शोज प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द प्योर मिल्क। कमलप्रीत, कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 11th साइंस। 11th स्टैंडर्ड में। यहाँ पर बच्ची जो है अभी अपना एक्सपेरिमेंट करती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से एलिफेंट पेस्ट इसे कहा जाता है, और आप देखिए बच्चे किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने मॉडल्स को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे ये वर्किंग में आता है या प्रोजेक्ट जो है वो तैयार किए गए हैं। आया है कि घर में भी हम किस तरीके से केमिकल्स को यूज़ करके घर में ही सॉप बना सकते हैं। तो इन्होंने अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करके हमारे लैब के ही और कुछ होममेड प्रोडक्ट्स के बेसिस पर ये सॉप फॉर्मेशन किया है। Comments are NaOH and common salt, coconut oil and water. Firstly, we have to make solution with 50 ml water and NaOH. Then we have to make one solution with 20 to 100 ml water and coconut oil. Then we have to heat it and then precipitate will come and then we have to transfer it in this. क्या नाम है आपका? Sarika. अपना अपना मॉडल्स तैयार करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। किसी ने फिजिक्स के मॉडल तैयार किए हैं, किसी ने बायोलॉजी के मॉडल्स जो हैं वो तैयार किए हैं, और तरीके से नन्हे मुन्ने बच्चे अपने मॉडल के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे खास देखिए स्पेस सेंटर आप देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। देखिए इसरो से किस तरीके से यहाँ पर ये निकलती हुई नज़र आ रही है, और साथ ही देखिए रोबोट वर्ल्ड। वेलकम टू मैक्स इंटरनेशनल स्कूल। देखिए बच्चों द्वारा मॉडल ये जो है रोबोट तैयार किया गया है, वेलकम टू इंटरनेशनल स्कूल बोलता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मेहनत की होगी बच्चों ने। तो अब मैं आपको लेकर पहुंची हूँ सेकंड फ्लोर पर, जहां पर आप देखिए ट्रैफिक सिग्नल के मॉडल्स जो हैं वो बच्चों ने तैयार किए हैं। स्मार्ट सिटी के मॉडल्स जो है, एयर पोल्यूशन का मॉडल जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। चंद्रयान 3 उसका मॉडल जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। फिर बच्चों द्वारा प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं, और आपको देखने को मिलेगा कूलर जो है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसके मॉडल आपको यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। सोलर एनर्जी के जो है बच्चों ने यहाँ पर मॉडल तैयार किए गए हैं और अपने अपने मॉडल्स के साथ खड़े हुए हैं। कोई मॉडल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वाटर प्योरीफिकेशन के मॉडल्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं, लंग्स के मॉडल जो हैं वो भी तैयार किए गए हैं, और सोलर सिस्टम यहाँ पर दर्शाया गया है। अंतरिक्ष का पूरा दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पॉल्यूशन फ्री सिटी का मॉडल यहाँ पर बनाया गया है। एटीएम मशीन भी यहाँ पर तैयार की गई है, और साथ ही देखिए यहाँ पर और भी बच्चे जो हैं किस तरीके से सोलर सिस्टम को दर्शाया गया है। Mercury is the closest to the sun. It has no moon. Venus is known as morning and evening star. It has also no moon. Earth. The solar system it have 79 moon. Saturn it is the sixth planet of the solar system. It have 82 moon. This is sand. This is stone. This is cotton. This is dirty water. Water purifier. बिल्कुल देखिए वाटर प्योरीफाइंग का ये मॉडल जो है तैयार किया गया है, और किस तरीके से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं वो यहाँ पर बच्चों द्वारा जो है दर्शाया जा रहा है। और विंड मिल आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है। 3D शेप्स जो है वो भी यहाँ पर दर्शाई गई है, बॉडी सिस्टम को वो भी दर्शाया गया है। और आइए अब आपको दिखाती हूँ मशीन्स, वो भी दिखाई गई है। सोलर एनर्जी सिंपल मशीन, 3D शेप्स वो भी दिखाई गई है। वाटर फिल्टर एटीएम मशीन्स वो भी दिखाई गई है। हर तरह का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और आईटी एग्जीबिशन ये मैं आपको दिखा रही हूँ। सर मेजरमेंट वो भी आपको दर्शाया गया है, जो कि मैथमेटिक्स का हिस्सा है। किस तरीके से हम मेजर करते हैं उनके बारे में दर्शाया गया है। शेप्स के बारे में दिखाया गया है यहाँ पर। Good morning everyone, myself Lakshita. Today I discuss about state of matter. There are the three common state of matter: solid, relatively definite volume and shape in a solid. The atoms and molecules are attached to each other. Liquid, definite volume but able to change shape by flowing in a liquid. The gas is not defined shape or volume. Molecules are more loosely packed. Thank you. फिजिक्स के टीचर आशीष सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इस एग्जीबिशन के बारे में? देखिए मैक्स इंटरनेशनल स्कूल हमारा ऑल राउंड होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विश्वास करता है। ठीक है, साइंस एक थ्योरेटिकल पार्ट समझा जाता है, मगर आज हम ये दिखा रहे हैं कि साइंस एक थ्योरेटिकल पार्ट ना होकर एक प्रैक्टिकल पार्ट है। उसको प्रैक्टिकल के लिए ही हमने देखना चाहिए। ठीक है, मैक्स इंटरनेशनल स्कूल कई सालों से साइंस के बारे में सोच रहा है। ठीक है, आजकल हम प्रो मैक्स कम्पिटिटिव क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड शुरू कर रहे हैं अपने इस एनवायरनमेंट के अंदर। इसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की जो लैंग्वेज है उसको समझा जाएगा।
हम क्या सोच रहे हैं कि बच्चा मैथमेटिक्स के अंदर भी आगे जाए, साइंस के अंदर भी आगे जाए। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एआई का ज़माना आ चुका है, तो हमारा स्कूल क्या है, एआई के अंदर भी आगे बढ़ रहा है। बच्चों को हम एआई के टूल्स सिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे क्या आगे बढ़ना चाहिए, किस टाइप की आगे जनरल इंटेलिजेंसी आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का स्कोप है। हम पूरा फोकस कर रहे हैं साइंस और मैथ पर, ताकि बच्चा आगे बढ़े, ठीक है। सीवी रमन जैसे साइंटिस्ट हमारे आए हुए हैं जो पहले आ चुके हैं, ठीक है, उन जैसा हम कुछ रिसर्च के बारे में सोच रहे हैं। साइंस एग्जीबिशन के साथ साथ यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और आप देख पाएंगे यहाँ पर एग्जीबिशन के साथ साथ बहुत सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट भी किए गए। यहाँ पर देखिए किस तरीके से विंड एनर्जी को भी दर्शाया गया है और किस तरीके से यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा दो मॉडल्स नज़र आए हैं, वाटर प्योरिफिकेशन के ज़्यादा नज़र आए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों ने मॉडल के माध्यम से जो है दर्शाया हुआ है। वाटर हार्वेस्टिंग वो उसके बारे में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, के बारे में किस तरीके से हमारी बॉडी वर्किंग करती है, लंग्स की बात की जाए या किडनी की, या फिर किस तरीके से देखिए वर्किंग ऑफ हार्ट किस तरीके से वर्किंग करता है उसके बारे में दर्शाया गया है। काफ़ी सारे मॉडल्स जो हैं वो भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं और मैथमेटिक्स का जो है आप सभी ने भी ज़रूर पढ़ा होगा और इन मॉडल्स को देखकर आप लोगों को भी ज़रूर अपने स्कूल के दिन जो है ज़रूर याद आए होंगे। लंग्स के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। जो मेडिकल पार्क आपको देखने को मिलेगा, सिंपल मशीन्स जो हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं, एटीएम मशीन्स जो हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, मैरिटल पार्क जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के हर एक साइंस के प्रोजेक्ट जो हैं वो तैयार किए गए हैं। और अब मैं आपको लेकर पहुंची हूँ आर्ट गैलरी में, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बच्चों के द्वारा जो स्केचेस तैयार किए गए हैं या फिर बच्चों ने पेंटिंग्स जो बनाई हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आने वाले हैं। और साथ ही देखिए वेस्ट मटेरियल से किस तरीके से हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। वेस्ट मटेरियल से बच्चों ने यहाँ पर जो है अपने घर की वॉल्स के लिए और जो है बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स जो है वो तैयार किए गए हैं। और साथ ही देखिए पेंटिंग्स आपको यहाँ पर नज़र आने वाली है जो बच्चों ने खुद अपने हाथों से बनाई है और स्केचिंग कर भी यहाँ पर की गई है। निधि मैम है मेरे साथ, उनसे जानते हैं मैम आर्ट गैलरी के बारे में क्या बताना चाहेंगे। Actually, this is the all things are made by the students only, and we don't only focus on the actually art and IT. We are mainly focused on each and every subject like science, art. Equally importance we are giving to the art students as well. You can see all these sketches are made by the students only. Yes, these students are making in school as well as they are making there at home also. बिल्कुल मैं देख रही हूँ वेस्ट मटेरियल से भी यहाँ पर बच्चों ने डेकोरेटिव आइटम्स बनाए हैं। Yeah, they are doing with the waste material also, like pistachio shells they are using. They are using their old materials at home like mirrors and all these things. They are using all these in art sketches only. दिस इज़ अवर आर्ट गैलरी। हम बच्चों को यहाँ ये प्रमोट कर रहे हैं कि आर्ट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो हमें आर्ट को भी उतनी ही महत्ता देनी चाहिए, उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितनी कि हम अदर थिंग्स को लाइक साइंस को देते हैं, अदर जो हमारी स्ट्रीम्स हैं उनको देते हैं। तो आर्ट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे कि बच्चों ने बहुत कुछ बनाया हुआ है लाइक टाई एंड डाई, क्राफ्ट, कैनवास ऑल्सो। तो लाइक जैसे वेस्ट मटेरियल यूज़ करके उन्होंने बहुत कुछ बनाया हुआ है। थैंक यू। असम डीएसपी महावीर सिंह जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, बतौर मुख्य अतिथि आपने यहाँ पर शिरकत की है आज साइंस एग्जीबिशन में मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में। ऐसे आज मैक्स इंटरनेशनल स्कूल में आज बतौर मुख्य अतिथि आज उन्होंने मेरे को बड़ा ही मान सम्मान मिला है और यहाँ आकर मैंने बच्चों के बारे में देखा। बच्चों ने बहुत ही कलाकारी की हुई है, आर्ट्स वगैरह तैयार किए, तो फोटो वगैरह ऐसी तैयार की हैं कि देखने में लगता है कि हकीकत कोई बड़ा ही बनाया जाएगा। देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश में इतनी बोल रहे थे कि मेरे को भी कमाल मैंने कि बहुत बढ़िया है। हाँ जी, मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे प्रतिभाशाली हैं, कैसा आपको टैलेंट लगा उनका? हाँ बिल्कुल प्रतिभाशाली हैं और बच्चे अच्छे बच्चे हैं। और आज तो मैं ये भी देख रहा था कि ब्लड टेस्ट वगैरह मैंने खुद भी अपना ब्लड टेस्ट करवाया है, उन्होंने बता दिया अभी पॉजिटिव, और वही था मैं कमाल मैंने। हाँ छोटे छोटे बच्चे भी इतना कर सकते हैं, घर में जो ऐसी चीज़ें मिलावटी चीज़ों को पता करने के लिए उन्होंने वो भी दिखाया। तो आइए अब कुछ और पेरेंट्स से भी यहाँ पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ एडवोकेट शालिनी गर्ग फ्रॉम सफीदो से हैं आप। जी। तो आपका बच्चा पढ़ता है स्कूल में? जी, मेरी गुड़िया पढ़ती है। शी इज़ नाउ इन 5th एंड शी इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्लास है। ओके, फर्स्ट क्लास से अभी 5th स्टैंडर्ड में है, स्टार्टिंग से यहीं पर पढ़ रही है। मैम क्या बदलाव आपको देखने को मिला है मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि मेरी गुड़िया बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गई है। इनफैक्ट वो बीमार होती है तब भी स्कूल आने की ज़िद करती है कि मुझे स्कूल जाना है। यहाँ के टीचर्स बहुत केयरिंग है, बहुत प्रोटेक्टिव है। एंड अबाउट स्टडीज़
ये बहुत अच्छा है। और आज ये जो साइंस एग्जीबिशन लगी है इससे बच्चे बहुत इंस्पायर हुए हैं। इनफैक्ट पेरेंट्स को भी मतलब यहाँ आने का मौका मिला है। वो देख रहे हैं कि बच्चे कैसे डेवलप कर रहे हैं, उनके बच्चे कहाँ तक जा रहे हैं, उनका माइंड कितना ग्रोइंग हो रहा है यहाँ पे। जी, तो क्या बदलाव देखने को मिला है आपको आपके बच्चे में, या कोई ऐसा उसमें फियर था जो यहाँ पर आने के बाद उसका दूर हुआ हो? हाँ, उसे लगता था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी कोई भी साइंस एग्जीबिशन या नहीं बोल पाऊंगी, बट अभी वो स्टेज भी हैंडल करती है। जैसे यहाँ पे मॉर्निंग में शायद प्रेयर्स होती हैं और बच्चों को लाइंस दी जाती है, न्यूज़पेपर रीडिंग होता है, तो अभी वो विदाउट फियर सब कुछ बोल पाती है, टीचर्स के साथ भी बात कर सकती है, आराम से सुना सकती है। तो ये सब मुझे अच्छा लगता है कि वो ग्रो कर रही है, उसकी जो माइंड कैपेबिलिटी है वो भी ग्रो कर रही है बहुत ज़्यादा। कुछ और भी पेरेंट्स से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? जी, डॉक्टर डीपी राणा। कहाँ से हैं आप? मैं असम से हूँ। असम से हैं। कौन सी क्लास में पढ़ता है आपका बच्चा? 6 क्लास में पढ़ता है। कुछ बदलाव देखने को मिला है बच्चे में जब से वो मैक्स इंटरनेशनल में पढ़ रहा है? उसकी कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा है और जो मतलब पढ़ाई में ज़्यादा जा रहा है अच्छे से। क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? वेरी गुड, नाइस। किस तरीके से सिखाया जाता है बच्चों को? प्रैक्टिकली सिखाते हैं। जैसे आज देखो आप मॉडल लगा रखे हैं, बच्चे वेल एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। कैसा लगा आपको आज का साइंस एग्जीबिशन? वेरी नाइस। वाइस प्रिंसिपल प्रशांत कुमार जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन, मैथ एग्जीबिशन का आज यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड आई वुड लाइक टू से दैट दिस एग्जीबिशन इज़ एंटायरली अ वर्क ऑफ स्टूडेंट which has been created just to see that they should go beyond books. They should get a platform where they need to express their talents, and this is, I think, one such platform where they have showcased their talents in the form of science exhibition, maths exhibition, IT exhibition. Somewhere you might have seen some robotics work also, which shows that they have an growing interest in AI also. In fact, apart from this, we have an art gallery also, wherein you might have seen that how students were expressive through the means of art. And above all, we have introduced Pro Max competitive classes in association with Max International, wherein we will provide pre-foundation, foundation, IT, JEE and NEET to the students so that they can get a platform apart from CBSE or academics to develop some extracurricular activities, or you can say a platform where they can achieve their goals. So this is all the motive of science exhibition, and on 28th we have our National Science Day. So our motive was to do on that day, but due to unforeseen circumstances we couldn't do it. So this is the reason why we have showcased our talents. And above all, I would like to say that Max is a platform where you get all type of holistic development, and we are open for academic session 2025 and 26. So I request the parents to come and visit our school if they have a plan in their mind regarding their kids. ब्रांचेस की अगर बात की जाए तो मैक्स इंटरनेशनल की कितनी ब्रांचेस हैं? हमारा मैक्स इंटरनेशनल का एक सिस्टर कंसर्न ब्रांच है जिसका नाम है मैक्स द गुरुकुल, और ये शेखपुरा मंचूरी करनाल में स्थित है। और इट इज़ अ कम्प्लीटली बोर्डिंग स्कूल जहाँ पर हम बच्चों को बोर्डिंग के कंसेप्ट में पढ़ाते हैं। जैसे आज के बदलते परिवेश में जहाँ बच्चा टीवी और मोबाइल से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गया है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, तो गुरुकुल में हमारा ये प्रयास है कि हम वापस से उन प्रोडक्टिविटी को लेकर आएँ, जहाँ दूसरे बच्चों के साथ उनको एक कॉम्पिटिटिवनेस का माहौल मिलता है, ब्रेन का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और साथ के साथ वहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव एज के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। कि पेरेंट्स जो कोई गुरुकुल के लिए अपने बच्चे को डालना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो एक बार गुरुकुल ज़रूर विजिट करें और अपनी आँखों से उन बच्चों से बात करके इन बदलाव को देखकर समझ सकते हैं। बिल्कुल, एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, ऐसे में आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा मैक्स इंटरनेशनल जैसे स्कूल में पढ़े और अपने ब्राइट फ्यूचर को यहाँ से जो है तमाम सभी चीज़ें सीख कर जाएँ, तो आप भी यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा असंध में सफीदो रोड पर मैक्स इंटरनेशनल स्कूल के। और सबसे खास बात आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर तमाम एकेडमिक्स के साथ साथ अब आपके बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे जीई, नीट या फिर एनडीए की बात की जाए, तो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी आपके बच्चों को यहाँ पर करवाई जाएंगी। तो आप भी आइए और एक बार ज़रूर विजिट कीजिए मैक्स इंटरनेशनल स्कूल।